अथ चतुर्थोध्याय। चौथा अध्याय, संन्यास दीक्षा से पूर्व की आहनिक विधि। शिवजी बोले, हे महादेवी, अब मैं आपके ऊपर स्नेह के कारण संप्रदायों के अनुसार संन्यास लेने से पूर्व के आहनिक कर्म का वर्णन करूंगा। हे महादेवी, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यति अपने सिर में सहस्र दल वाले श्वेत कमल पर बैठे हुए शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल दो नेत्रों वाले वरद एवं अभय मुद्रा को धारण किए हुए शिव के समान कल्याणकारी एवं अत्यंत मनोहर स्वरूप वाले गुरु का ध्यान करें। उसके अनंतर मानसिक भावों से लाए गए गंध आदि से क्रमशः पूजन करके हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करें। हे महादेव, प्रातः काल से संध्या पर्यंत तथा संध्या से प्रातः काल पर्यंत मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपका ही पूजन हो। इस प्रकार गुरु से निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर प्राणों को रोक करके मन एवं इंद्रियों को वश में रखकर आसन पर बैठे और मूलाधार से ब्रह्म रंध्र पर्यंत 6 चक्रों का ध्यान करें। उनके मध्य में करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले सर्व तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्म रूप मुझ सदा शिव का चिंतन करें। उसके अनंतर उस बुद्धिमान को चाहिए कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरे साथ एकता का अनुभव करके बाहर निकलकर सुविधानुरूप दूर चला जाए। वह बुद्धिमान शिष्य वस्त्र से नासिका तथा सिर को ढककर पृथ्वी पर तृण रखकर विधिवत शौच करके वहां से उठकर शिष्य को हाथ से पकड़े हुए जलाशय की ओर जाए और उचित रीति से जल लेकर सावधान हो विधि पूर्वक शुद्धि करे। पुनः हाथ पैर धोकर ओम इस मंत्र का स्मरण करता हुआ 2 बार आचमन करके मौन धारण कर उत्तराभिमुख हो दंत धावन करे। एकादशी तथा अमावास्या को छोड़कर तृण तथा पत्ते अर्थात डंठल आदि से सदा दंत धावन करे। इसके बाद जल से 12 कुल्ला कर मुख को शुद्ध करे। पुनः 2 बार आचमन कर मिट्टी तथा जल से कटी पर्यंत शरीर भाग को शुद्ध करके सूर्योदय के समय मिट्टी का लेपन कर स्नान करे। गुरु का तथा मेरा स्मरण करते हुए स्नान संध्या आदि करना चाहिए। इस विषय में विस्तार के भय से अधिक नहीं कहा गया है, इसे अन्यत्र देख लेना चाहिए। शंख मुद्रा बांधकर प्रणव से सिर पर 12 बार, उसका आधा 6 बार अथवा उसका भी आधा 3 बार जल छिड़के। उसके अनंतर किनारे पर आकर कौपीन का प्रक्षालन कर 2 बार आचमन करके प्रणव से ही वस्त्र पर जल छिड़के तथा अंगों का मार्जन करे। सबसे पहले अंगोछे से मुख पोंछकर बाद में सिर से लेकर संपूर्ण देह को पोंछे। इसके बाद गुरु के समीप ही स्थित हो शुद्ध कौपीन धारण कर डोरे से बांध लें। पुनः भस्म धारण करे। हे प्रिय, उसकी विधि कह रहा हूँ। 2 बार आचमन करके सद्योजात इस आद्य मंत्र से भस्म ग्रहण करके अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करते हुए शरीर का स्पर्श करें। इसके बाद आपो वा इस मंत्र से भस्म में जल मिलाए। पुनः ओम आपो ज्योति इस मंत्र को पढ़कर मानस तोके इस मंत्र से भस्म को मसलकर कवल के आकार के 2 पिंड बनाए। फिर 1 के 5 भाग करे। हे परमेश्वरी, उसे सिर, मुख, हृदय, गुह्य स्थान तथा चरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 मंत्रों से क्रमशः लगाकर बाद में प्रणव से अभिषेक करे। इसके साथ सभी अंगों को तथा तत्पश्चात दोनों हाथों को धोकर दूसरा पिंड ग्रहण करे और पहले की तरह मसल कर उससे त्रिपुंड धारण करे। त्रयायुषम जमदग्नेः त्रयंबकम यजामहे प्रणव अथवा अन्य शिव मंत्र के द्वारा सिर, ललाट, वक्षस्थल, कंधा, नाभि, दोनों बाहुओं, संधियों तथा पीठ पर क्रमशः भस्म लगाए।
इसके बाद दोनों हाथ धोकर यथाविधि 2 बार आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर वह विद्वान शिष्य अपने गुरु का ध्यान करे और आगे कही जाने वाली विधि के अनुसार 6 प्राणायाम करे। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे बाएं हाथ से ढककर 12 बार प्रणव मंत्र पढ़कर उसे अभिमंत्रित करे। इसके बाद 3 बार उसे अपने सिर पर छिड़क कर 3 बार उसका पान करे और एकाग्र मन से सूर्यमंडल में स्थित सर्व तेजोमय 8 भुजा वाले 4 मुख से युक्त अर्धनारीश्वर अद्भुत स्वरूप वाले संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों से युक्त तथा सभी अलंकारों से सुशोभित ओंकार रूपी ईश्वर का ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान करके विधि पूर्वक 3 बार अर्घ्य दे। इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जप करके 12 बार तर्पण करे। पुनः विधिवत आचमन कर 3 प्राणायाम करे। तदनंतर मन से शिवजी का स्मरण करते हुए पूजा स्थान में आए। वहां द्वार पर दोनों पैर धो करके मौन होकर 2 बार आचमन करे। बुद्धिमान को चाहिए कि दाहिना चरण आगे करके पूजा मंडप में विधिवत प्रवेश करे और वहां क्रम से मंडल की रचना करे।